अब देखिए एपी के एन पदों का योग। अभी तक पदों की संख्या निकालते रहे। अब एपी जो है समानता श्रेणी जो है इसके एन पदों का योग। इसके लिए मैं सबसे पहले सूत्र बताता हूँ। एपी के एन पदों का योग, इसको एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में 2 ए धन एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप लोग जानते हैं यहाँ पर एन क्या है, पदों की संख्या है, ए क्या है, पहला पद है, और एन पदों की संख्या, और डी सार्वधातुक है। ये आप लोगों को मालूम है। तो ये योग का सूत्र है। एपी के एन पदों के योग का सूत्र ये है। इस सूत्र के द्वारा हम एपी के एन पदों का योग निकालेंगे। एन मतलब जितने भी पद दिए हुए हैं उनका योग निकालना। तो इसमें उदाहरण 11 आप लोग हल कर लेंगे। उदाहरण 12 देखिए, इसमें कुछ और सूत्र हैं, ये भी मैं लिख देता हूं, आप लोग इनको लिख लेंगे और याद रखेंगे। ये भी होता है सूत्र, ये नंबर 1 होता है, ये नंबर 2 है, एस बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन, ये भी होता है। और नंबर 3 होता है एस बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। एल का मतलब है लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब उदाहरण 12 देखिए, इसमें 14 पदों का योग दिया है। एस 14 बराबर 1050 और ए बराबर दिया है 10। पहला पद या प्रथम पद दिया है 10, 20वां पद निकालना है। तो हमारे पास सूत्र है एस एन बराबर एन बटे 2 2 ए धन एन डी इंटू डी। तो 1050 है एस एन, एन बराबर है 14, तो 14 बटे 2 हो गया, 2 से काट दिया, 2 सत्ते 14 और 2 गुणित ए 10 है, धन 14 14 ऋण इंटू डी। तो यहाँ 1050 बराबर 7 आ गया, और यहाँ हो गया 10 दूनी 20 धन 14 में से 1 घटाया तो 13 डी हो गया। अब यहाँ 7 का गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, तो भाग कर दिया, 7 एकम 7, बचा यहाँ 3 तो 35 हो गया, 7 पना 35, 7 शून्यम 0 बराबर ये 20 धन 13 डी। पक्षांतर कर दिया 20 का यहाँ, तो 150 ऋण 20 बराबर 13 डी। 150 में से 20 घटाया तो 130 बराबर 13 डी। तो डी बराबर 130 बटे 13, 13 एक 13, 13 शून्यम 0, तो डी बराबर 10 आ गया। अब 20वां पद निकालना है, तो ए 20 बराबर ए धन 19 डी। 20वां पद क्या रहता है, ए धन 19 डी। तो ए 20 बराबर ए का मान दिया है 10 धन 19, बी का मान आया है 10, तो ए 20 बराबर 10 धन 19 धाम 190, 190 और 10 200, तो ए 20 बराबर 200। तो ये हुआ उत्तर, आपका आंसर ये हुआ। फिर 13वां सवाल आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। उदाहरण 14 देखिए,
उदाहरण 13 आप लोग करेंगे। उदाहरण 14, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। नंबर 1, प्रथम 1000 धन पूर्णांक, प्रथम 1000 धन पूर्णांक निकालना। तो उदाहरण 14, नंबर 1 दिया है माना कि S बराबर 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 1000 तक, 1000। तो यहाँ पर A बराबर दिया है 1 और L बराबर दिया है, L बराबर दिया है 1000। तो सूत्र रहता है S 1000 बराबर N/2 A प्लस L। तो S 1000 बराबर 1000/2 A है, 1 धन L है, 1000 लास्ट टर्म 1000 है। तो S 1000 बराबर, यहाँ 2 से काट दिया, 2 पंजे 10, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 500। यहाँ जोड़ दिया इनको तो 1000 1 हो गया, गुणा कर दिया तो S 1000 बराबर 500 गुणे 1001। तो ये हो जाएगा 2 शून्य 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 एकम 5। ये हो जाएगा आंसर पहले नंबर का। फिर दिया है दूसरे नंबर में प्रथम n धन पूर्णांक, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। नंबर 2, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों का योग। तो प्रथम n धन पूर्णांक क्या है? 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन, ये धन n तक। तो Sn बराबर n/2 A प्लस L। तो Sn बराबर n/2 A है 1, लास्ट टर्म है n। तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 n प्लस 1। दिस इज योर आंसर। ये आपका उत्तर हो गया। फिर उदाहरण 15 आप लोग कर लेंगे। उदाहरण 16 देखिए, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हुआ, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ। ये 3 चीज इसमें निकालना है। तो देखिए उदाहरण 16, उदाहरण 16 में दिया है तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष
टीवी बराबर 600। तीसरी वर्ष में का मतलब ए 3 बराबर 600, ए धन 2D बराबर 600। ए पी का तीसरा पद क्या रहता है? ए धन 2D बराबर 600। ये समीकरण 1 हो गया, ये पहले नंबर का है। फिर इसमें दिया है 7वें वर्ष। 7वें वर्ष में टीवी बराबर 700। 7वें वर्ष में कितनी है? 700। तो ए 7 बराबर 700, तो ए धन 6D बराबर 700। 7वां पद ए धन 6D होता है। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो ये हो जाएगा ए धन 2D बराबर 600। ये समीकरण 1 है। ए धन 6D बराबर 700। ये समीकरण 2 है। ये ऋण हो गया। ए से कट गया, 6 में से 2 घटाया, ऋण 4D बराबर ऋण 100। इसलिए D बराबर ऋण 100 बटे ऋण 4। ऋण का धन हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2 यहाँ तो 20 हो गया, 4 पंजे 20, 25 हो गया। D बराबर आ गया 25। समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो ए धन 2D का मान आया है 25 बराबर 600 है। ए धन 25 दूनी 50 बराबर 600। पक्षांतर कर दिया तो ए बराबर 600 ऋण 50 बराबर 550। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना आ गया? 550। तो प्रथम वर्ष में टीवी उत्पादन बराबर 550। ये आंसर हो गया पहला। फिर दूसरा दिया है 10वें वर्ष में उत्पादन। 10वें वर्ष में उत्पादन नंबर 2, 10वें वर्ष में उत्पादन A10 बराबर ए धन 9D। तो ये कितना है? 550 है, धन 9D बराबर कितना है? 25 है। तो ये हो जाएगा A10 बराबर 550 धन 9 पना 45 की 5, 9 दूनी 18 और 4 22। इनको जोड़ दिया तो 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 775। 10वें वर्ष में उत्पादन कितना है? 775। दसवें वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या 10वें वर्ष में टीवी उत्पादन बराबर 775।
फिर नंबर 3 दिया है, इसमें दिया हुआ है 7 वर्षों में कुल टीबी की संख्या। 7 वर्षों में कुल टीबी कितनी हुई? 7 वर्षों में कुल टीबी उत्पादन। प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, कुल टीबी उत्पादन। तो इसमें योग निकालना पड़ेगा। SC1 बराबर 7/2 2 गुणित ए है 550 धन N है 7 ऋण 1 D है 25। तो SC1 बराबर 7/2 2 का गुणा कर दिया, 2 शून्य 0 2 पंजे 10 का 0 2 पंजे 10 और 11 धन 7 में से घटाया 6 गुणित 25। तो SC1 बराबर 7/2 1100 धन 25 छक्की 150। SC1 बराबर 7/2 गुणित, इनको जोड़ दिया तो 0 5 1 और 1 2 1 भाग दे दिया, 2 का 2 छंग 12 2 दूनी 4 बचा 1 2 पंजे 10 625। 7 गुणित 625 गुणा कर दिया 7 का, 7 पना 35 की 5 7 दूनी 14 और 3 17 की 7 7 छंग 42 42 और 1 43 4375। ये हुआ आपका उत्तर। इस प्रकार ये उदाहरण 16 हो गया। फिर देखिए प्रश्नावली 5.3 निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो इनका योग ज्ञात करने के लिए आप लोगों को उसी सूत्र का उपयोग करना है जैसे मैंने अभी उदाहरण में बताया। तो इसका पहला सवाल आप लोग हल करेंगे अपने से। कुछ सवाल इसलिए मैं छोड़ देता हूं कि आप लोग अभ्यास करेंगे, रोज का रोज अभ्यास भी करिए, अपने स्वयं से करेंगे तो बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। इसलिए आप लोग अभ्यास भी करिए। दूसरे नंबर का देखिए इसका, इसमें ए बराबर दिया है ऋण 37, एन बराबर दिया है 12, डी बराबर ऋण 33 ऋण 37 बराबर ऋण 33 ऋण का यहाँ धन हो गया तो 37 में से 33 घटाया तो 4 आ गया। डी बराबर है 4। तो योग ज्ञात करना है। सूत्र क्या रहता है? सूत्र रहता है S बराबर N/2
2a धन n ऋण 1 इंटू d। तो s 12 पदों का योग निकालना है। तो n कितना है 12/2, 2 गुणित a कितना दिया है ऋण 37 धन 12 ऋण 1 d दिया है 4। s 12 बराबर 2 से काट दिया, 2 × 12 6, 2 7 14 की 4, 2 की 6 और 1 7 ऋण 74 धन 12 में से घटाया 11 गुणित 4। s 12 बराबर 6 ऋण 74 धन 11 चौकी 44, तो हो जाएगा 6 गुणित, इसमें ये ऋण है ये धन है तो घटा दिया 0, 4 में से 4 घटाया 0, 7 में से 4 घटाया 3, ऋण 30 हो गया। तो s 12 बराबर 6 × 18 ऋण 180, ये हुआ आपका उत्तर। फिर इसका चौथा देखिए, चौथे नंबर में दिया है a बराबर दिया है 1/15, n बराबर दिया है 11, d बराबर 1/12 ऋण 1/15। तो इसका लघुत्तम हुआ, आप लोग ऐसे लघुत्तम निकाल सकते हैं। 12 15 का लघुत्तम निकाला, 2 × 12 15, 2 2 × 6 15, 3 3 एकम 3, 3 पंजी 15, 5 1 5 × 15 दूनी 30 दूनी 60, ये 60 आ गया इसका लघुत्तम। फिर 12 का भाग दिया 60 में, तो 12 पंजी 60, 5 हो गया, 5 एकम 5 ऋण 15 का भाग दिया 60 में, तो 15 चौके 60, 4 एकम 4, तो ये आ जाएगा 5 में से 4 घटाया 1/60 इसका डी आ गया। फिर सूत्र रहता है s n बराबर n/2, 2a धन n-1 इंटू d। तो s 11 बराबर 11/2, 2 गुणित a है 1/15 धन 11 ऋण गुणित d है 1/60, 1/60। तो s 11 बराबर 11/2, 2/15, 2 एकम 2/15 धन यहाँ 11 में से घटाया 10 गुणित 1/60, तो ये हो जाएगा s 11 बराबर 11/2, 2/15 धन 10/60। तो इसका लघुत्तम हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए s 11 बराबर 11/2, इसका लघुत्तम आया 60, तो 15 चौकी 60, 4 दूनी 8 हुआ। 15 का भाग दिया 60 में, तो 15 चौके 60, 4 दूनी 8 धन
इसमें 60 का 60 में भाग दिया तो एक आया, 1 धाम 10, ये 10 हो गया। S 11 बराबर 11/2 गुणित 10 8 18/60, 2 कम 2 2 नाम 18, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 शून्यम 0, 11 तिया 33/20, ये आ गया आपका उत्तर। इस प्रकार ये 2 सवाल हो गए 5.3 का पहला के। शेष 2 सवाल आप लोग हल करेंगे। फिर दूसरा का पहला देखिए, दूसरे का पहला दिया है 7 धन 10 सही 1/2 धन 14 धन डैश डैश 84, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर यहाँ a बराबर 7 है, an बराबर 84 है, d बराबर 10 सही 1/2 ऋण 7। तो 10 दूनी 20 और 1 21/2 ऋण 7 बराबर 21 ऋण 7 दूनी 14/2, 21 में से 14 घटाए तो 7/2 आया। n बराबर निकालना, n बराबर निकालना, तो सूत्र रहता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 84 है, 84 बराबर a कितना दिया है 7 धन n माइनस 1 डी दिया है 7/2, तो 84 ऋण 7, ये धन है यहाँ पर, पक्षांतर कर दिया तो ऋण हो गया, बराबर n ऋण 1 गुणित 7/2, तो 14 में से 7 घटाया 7 और यहाँ 7 77 हो गया, बराबर n ऋण 1 गुणित 7/2, 2 का यहाँ तिरिया गुणा हो जाएगा तो 77 गुणित 2 बराबर n ऋण 1 गुणित 7, 7 का यहाँ गुणा है तो भाग हो जाएगा तो 77/7 गुणित 2, 7 11 77 बराबर n ऋण 1, तो 11 दूनी 22 बराबर n ऋण 1, पक्षांतर कर दिया तो 22 धन 1 बराबर n, तो n बराबर 22 और 1 23 हो गया, n बराबर 23 हुआ। फिर योग निकालना है इनका, योग 23 पदों का योग S23 बराबर SN, ये सूत्र रहता है मैंने पहले लिखवा दिया है, S बराबर n/2 a प्लस n लास्ट टर्म, तो S23 बराबर n का मान है 23/2, फर्स्ट टर्म है इसका a 7 है, धन l है लास्ट टर्म 84 है, अंतिम पद क्या है 84, तो S23 बराबर 23/2, इनको जोड़ दिया 7 4 11, 8 और 1 9, 91 है, इनका गुणा कर दिया
91 में 23 का गुणा किया, 3 एकम 3, 3 नाम 27, फिर 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो ये हो जाएगा 3, 7 और 2 9, 8 और 2 10, 1 और 1 2 बटे 2। तो S 23 बराबर 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 चौके 8, यहाँ बचाई 13 हो गया, 2 छक 12, बचाई 1046, सही 1/2। ये आपका आंसर हुआ। फिर इसी का तीसरा सवाल देखिए, तीसरे नंबर का भी इसी प्रकार है। तीसरे नंबर का ये हल है तीसरा। इसमें दिया है a बराबर -5, a बराबर -5 दिया है, an बराबर -230 दिया है, d बराबर -8, -5 बराबर -8, ऋण का धन 5 हुआ, तो ये आ जाएगा d बराबर 8 में से 5 घटाया -3। सूत्र रहता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। an बराबर दिया है -230, -230 बराबर a है -5 धन n -1, d आया है -3, तो ये हो जाएगा -230 धन 5 बराबर n -1 गुणित -3, घटा दिया, 10 में से 5 घटाया 5, और यहाँ 2 -225 बराबर n -1 गुणित -3, तो ये आ जाएगा -225 बटे -3 बराबर n -1। ऋण का धन हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, बचाई 3 पंजी 15, 75 आ गया। तो 75 बराबर n ऋण पक्षांतर कर दिया, तो 75 धन 1 बराबर n, तो ये आ जाएगा यहाँ n बराबर 75 और 76। फिर वही सूत्र जैसे यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा, तो इसमें भी वही सूत्र लगाना है। s बराबर n बटे 2 a प्लस n। तो n कितना है, s 76 आया है, बराबर 76 बटे 2, a है इसका -5 धन n है इसका -230, तो s 76 बराबर, यहाँ काट दिए इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचाई तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 38 -5 -230, तो s 76 बराबर 38 गुणित -235, इनका गुणा कर दिया, -235 में गुणा कर दिया 38 का, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 4 28, 8 दूनी 16 और 2 18,
3 पंजी 15, 3 तिरका 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये आ जाएगा S76 बराबर ऋण, ये शून्य आया यहाँ, 8 5 13 की 3, 8 और 1 9, 7 और 1 8, 8000 ऋण 8930। ये आपका उत्तर हुआ। इस प्रकार ये दूसरा के भी 2 सवाल मैंने बता दिए, एक छोड़ दिया है, तो इसे आप लोग हल करके अभ्यास करेंगे।